गाइस GERD यानी कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जो होता है, एसिड बनता है पेट में, उसकी शिकायत बहुत सारे लोगों को रहती है कि GERD जो होता है कुछ भी खा लें वो ज़्यादा हैवी तो उनके एसिड बनने लग जाता है पेट के अंदर बहुत ज़्यादा, जो ऊपर आता है डकारें, खट्टी डकारें आती है। ये बहुत मेजॉरिटी है लोगों की जिनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो मैं देखता हूँ, मुझे भी ये शिकायत मैंने बताया था रही थी, जिसकी वजह से मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया था। तो आदमी जब झेलता है तभी सीखता है, समझता है। बहुत से लोग डॉक्टरों पर डिपेंड हो जाते हैं, वो जो करते हैं ठीक, नहीं तो नहीं, नहीं तो कभी सही नहीं होते। लेकिन अपना जो है रिसर्च करना चाहिए, अपना एक तरीके पता लगाने चाहिए कि कैसे सही हो। तो मैंने कर लिया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भी आपको GERD की शिकायत हो, हार्ट बर्न, छाती में दर्द होना, तो उससे क्या होता है, जैसे ये लंबे समय तक चली रहती है, नज़ला जुकाम खांसी से बढ़ जाते हैं, हो जाते हैं, और अल्सर भी हो जाता है। तो इसको सही करने का तरीका मैंने जो सीखा था अभी दूसरा, पहला तो ये है कि आप एक कुछ जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि आप खाना खाकर लेटें मत 1 घंटे तक। जैसे आपने खाना खाया, हैवी खाया है तो 2 घंटे तक, हल्का खाया तो 1 घंटे तक, और पानी की पीकर भी 10-15 मिनट तक ना लेटें। और पानी जब आप पीते हैं तो एक बार में आधा गिलास पिए, एक बार में फुल गिलास नहीं पिए, और थोड़ा धीमे पिए, स्लो पिए, जल्दी जल्दी पानी नहीं पिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीने से भी GERD जो है बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। और ज़्यादा पानी पीने में एक बार में, क्योंकि आज सब हम फ़िल्टर्ड पानी का यूज़ करते हैं, कुएँ का पानी या नल का पानी यूज़ नहीं करते, फ़िल्टर्ड RO का होता है या फ़िल्टर्ड होता है, तो वो उसमें जो है pH लेवल कम होता है, तो उसमें जो है ऐसे अल्कलाइन कम होता है। तो हमारे शरीर में अल्कलाइन जब कमी हो जाती है, एक तरह से एसिड की बढ़त हो जाती है, तो जो एसिड जो बढ़ जाता है हमारे शरीर में, वो 1500 बीमारियां तक कर सकता है आपके शरीर में, छोटी मोटी बड़ी बड़ी मिलाकर। तो ये जो पानी है आप कम पिए। और अगर आप चाहते हैं कि अल्कलाइन वाटर आपको मिले, तो आप जो मटके का पानी इस्तेमाल करते हैं, मटके में आप RO का वाटर डाल रहे हैं अगर, तो रात के टाइम में एक नींबू निचोड़ दें उसमें, और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें, और रात भर के लिए छोड़ दें। तो वो सुबह उस पानी को इस्तेमाल करें, तो वो अल्कलाइन वाटर होगा, तो आपकी एसिडिटी कम करेगा। लेकिन उस पानी को भी आप ज़्यादा मात्रा में ना पिएं, एक बार में 200 ml से ज़्यादा ना पिएं, और थोड़ा स्लो पिएं। जैसे गटागट पी जाते हैं ना बहुत से लोग, तो ऐसे गटागट नहीं पिएं, स्लो पिएं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है और आपको दवाई लेनी पड़ जा रही है, जैसे कि आप पुदीन हरा इस टाइप की कुछ दवाइयाँ लेते हैं ना GERD कम करने के लिए, तो एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है GERD को कम करने के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको GERD की शिकायत हो, तो आप सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी करके बैठ जाइए, और जितना हो सकता है उतनी सांस अंदर भरिए, अपने अंदर पूरा फुल कर लीजिए। फिर 2-3 सेकंड होल्ड करके तेज़ी से उस सांस को छोड़िए, और जितना हो सकता है छोड़िए, कि आपके एसोफेगस जो होता है वो कनेक्ट करता है आपके आंतों को आपके पेट से, जो खाना होकर जाता है, वहाँ एसिड बनता है, वहाँ एसिड लॉक हो जाता है, किसी वजह से वो आंतों में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ आता है। जैसे आप लेटे तो आपके गले में आएगा, डकार आएगी तो आपके गले में आएगा, नाक में भी आ जाएगा, खट्टी डकारें आएंगी, इस तरह से। तो वो नहीं जा पाता, लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से रुक जाता है। तो उसे अनब्लॉक करना है, तो वो अनब्लॉक करने का तरीका है, सांस लीजिए, फिर छोड़िए, और छोड़ते समय नीचे झुक जाइए, इस तरह से नीचे झुक जाइए, और पूरा जो हो सके घुटनों में अपना सर दे दीजिए। फिर सीधे हुइए, सांस भरिए, और सांस छोड़ते हुए पूरा अपने फेफड़ों को खाली कर दीजिए, पिचक जाए फेफड़े, इतने सांस छोड़िए। ऐसा 4-5 बार करिए। और उसके साथ ही एक पोजीशन होती है, मैं बता देता हूँ कैसी पोजीशन होती है। उस पोजीशन को करने से भी आपका GERD जो है वो कम हो जाएगा। तो आप देखिएगा, वो इस तरह की पोजीशन होती है। इस पोजीशन पे आप कुछ देर रहिए, 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, तो आपका GERD कम होने में मदद मिलेगी। पहली पोजीशन, आप पहली जो चीज़ बताई थी वो आप करिए, उसके साथ ये दूसरी भी कर सकते हैं। पैरों को थोड़ा सा मोड़ कर रखिए हल्का सा, और जो आपने लाफिंग बुद्धा देखा होगा, लाफिंग बुद्धा जो होता है वो ये पोजीशन है, इसमें हाथों को इस तरह से रखा जाता है। तो 2 या 2.5 मिनट, 1.5 से 2.5 मिनट तक आप इस पोजीशन पर रह सकते हैं। तो आपका जो है एसोफेगस का जो कनेक्शन होता है पेट से, वो खुल जाएगा और आंतों में चला जाएगा। आपके एसिड धीरे धीरे करके वो आंतों में चला जाएगा, तो आपको राहत महसूस होगी। फिर आपकी छाती में दबाव नहीं होगा, भारीपन नहीं होगा, जो कटने जैसा एहसास होता है, जैसे कोई छुरी लेकर काट रहा है, गले तक एक दबाव, एक जकड़न महसूस होती है। क्योंकि ये स्थिति अगर प्रोलॉन्ग्ड रहती है, लंबे समय तक बनी रहती है, तो फिर आपको जो है अल्सर भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, दमा, अस्थमा, साइनसाइटिस, और लास्ट में कैंसर तक भी हो सकता है। क्योंकि एसिड जो है उसका ज़्यादा बढ़ने से क्या है, खून में एसिड बढ़ता जाता है, और एसिड से ही सारी बीमारियां होती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इस पोजीशन से
आप छुटकारा पा सकते हैं GERD से। और ध्यान रखिए, आपको अगर ज़्यादा शिकायत रहती है GERD की, नॉर्मली आप कुछ भी हैवी खा लेते हैं तो आसानी से आपको बन जाता है, तो ये तो तरीका है उसे सही करने का। लेकिन एक है प्रिकॉशन जो आपको ध्यान रखना है, पानी वाला मैंने बता दिया। दूसरी, आपको तेल कम खाना है, घी कम खाना है, मसाले और मिर्च ये सब कम खाने हैं, शराब नहीं पीनी, अल्कोहल नहीं लेना, सिगरेट स्मोकिंग और टबैको नहीं करना है ये सब। और हो सके तो आपको अपने प्रोटीन की मात्रा को कम रखना है थोड़ा सा। जैसे कि अगर आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो कम लें थोड़ा सा। और जो आपके पेट में जो प्रक्रिया होती है तोड़ने मरोड़ने की, जिसकी वजह से, तो चबाएं ज़्यादा। जैसे कि आप पानी पी रहे हैं तो पानी को भी एकदम से गटागट ना पिएं, मुंह में चबला के पिएं थोड़ा सा, ताकि जो लार होती है, सलाइवा, वो पानी के साथ मिक्स होकर अंदर जाए, क्योंकि लार एलिमिनेट करती है एसिड को। तो लार होनी चाहिए आपके। तो आप जो खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से चबा कर खाइए, लार मिक्स होकर, क्योंकि लार जब ज़्यादा होती है पेट में तो वो एलिमिनेट करती है एसिड के पार्टिकल्स को। उसको एक तरह से जो होता है ना, आग में पानी डाल देना तो वो बुझ जाती है, तो थोड़ा सा एसिड कम हो जाता है। तो उसका ध्यान रखें, एक बार में ज़्यादा ना खाएँ, पेट भर कर ना खाएँ, और जो बातें कहीं उनका ध्यान रखिए, तो आपको GERD की शिकायत कभी नहीं होगी।